स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर आपका। अब हम रुख करेंगे हरियाणा की ओर, जहां खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा कोसली पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना गठबंधन तोड़ा, सीएम का चेहरा बदला, लेकिन अब जनता सरकार बदलने का काम करेगी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोग वोट की चोट से अपना फैसला देंगे। जहां हम एक लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी लड़ाई हरियाणा को भी बचाने की लड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय में विकास में हरियाणा की पहले पायदान पर गिनती होती थी। मीडिया से बातचीत के दौरान लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम घोषणा यानी कि नामों की घोषणा न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि सही समय आने पर उम्मीदवार घोषित करेंगे। विचार विमर्श हो चुका है और अब जल्द ही नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। पूरा आशीर्वाद मिलेगा और इस बार विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की मिलेगी। लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर से लोगों ने प्रदेश में बदलाव का मन बना दिया है। प्रदेश में परिवर्तन, और ये बात भाजपा ने भी स्वीकार की है, क्योंकि भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपना गठबंधन बदला। मगर मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं, आप लोगों की नाराजगी केवल चेहरा बदल के दूर नहीं कर पाओगे। अब तो लोग सरकारी बदलने का काम करेंगे। आज प्रदेश के कोने कोने से परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि भाजपा की सरकार हरियाणा में जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इसको थोड़ा सा आप क्लियर करें। जिस तरीके से बार-बार गुटबाजी की बात सामने आ रही है कि टिकट जो क्लियर नहीं हो पा रही, बार-बार आरोप लग रही है कि गुटबाजी की वजह से। आप थोड़ा सा क्लियर करें, क्या देरी है कारण? नहीं, अब मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की, हमने पहले ही कहा था, जब हमसे पूछ रहे थे, हमने कहा कांग्रेस पार्टी में हम सही समय पे करेंगे। थोड़ा जो है, मैं समझता हूँ उसी समय हमने कह दिया था कि हम कोई जो सही समय होगा, अपनी रणनीति के तहत सही समय पे हम टिकटें अपनी अनाउंस करेंगे। और अब मगर लगभग विचार विमर्श हो चुका है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जो है उनको ये बताना चाहिए, जैसे हम अपने विकास कार्य बता रहे हैं, वो अपने विकास कार्य बताएं। हम तो अपने विकास कार्य में पढ़ता हूँ आपको, इसमें से कोई अगर गलत लगे तो ये उसका वो कहें कि भाई ये विकास कार्य नहीं है। कोसली क्षेत्र के अंदर हमने, या कोसली क्षेत्र के आसपास हमारी सरकार के समय शिक्षा के लगभग 20 से ज़्यादा अलग अलग सरकारी संस्थाओं को शुरू कराने का काम किया। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर कृष्णनगर लूला हीर के अंदर बनवाने का काम हुआ। एक नया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जैनाबाद में बनवाया गया। 2 राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाए गए। 5 सरकारी जो है ITI, 3 सरकारी महाविद्यालयों के भवन जो है अपना 3 सरकारी महाविद्यालय बनाए गए, कॉलेज बनाए गए, और 2 महाविद्यालयों के नवनिर्माण, जैसे नाहड़ वाला था और कवाली वाला था, उनका बनवाया गया। उनके भवन नए बनवाए गए, कॉलेज पहले से थे वहाँ पे। 2 सरकारी पॉलिटेक्निक, साथ लगते हुए क्षेत्र में सैनिक स्कूल बनवाया गया रोसड़ा टप्पा खोरी में। 1 केंद्रीय विद्यालय भाकली के अंदर बनवाया गया। 95 स्कूलों को अपग्रेड हमारे समय किया गया। 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी साथ लगते महेंद्रगढ़ में, 1 यूनिवर्सिटी साथ लगते मीरपुर गांव में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाई गई। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि हम नहीं चाह रहे कि ये बताओ कि यूनिवर्सिटी कोई बनी नहीं, कोई कॉलेज बना नहीं इनके समय, कोई ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज रीजनल सेंटर बना नहीं, लेकिन वो मात्र स्कूल ही बता दे, कोई नया स्कूल बनाओ उसी क्षेत्र में। तो ये बात अपने काम बताएं। इसी तरीके से स्वास्थ्य में हमारे समय 1 जनरल अस्पताल कोसली के अंदर, एक अस्पताल CHC नाहड़ के अंदर, 3 PHC दहीना गुड़ियानी बउआ। इसी प्रकार से जो हमारे मूलभूत सेवाओं के लिए 50 गाँव में, मैं अपने पूरे काम बताऊंगा। मेरे का अधिकार है, मेरा अधिकार है। उसके बाद आप सवाल पूछना, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसी प्रकार से मूलभूत सुविधाओं में विभिन्न गाँव में 50 पेयजल परियोजनाएं, 132 का KV का पावर हाउस, दहीना में 33 KVA का, बिसोवा, गुरावड़ा,
और कहते हैं लुलाहीर में उप तहसील जो है हमारे समय ढहीना के अंदर, धाड़ के अंदर, जुडिशल कॉम्प्लेक्स मीडिया सेंटर कोसली में, एक राज्य स्तरीय स्टेडियम कोसली में और 6 ग्रामीण स्तर के स्टेडियम। और इसी प्रकार से जो है हमारी रेल सेवाएं, रेवाड़ी झज्जर रेलवे रेल की लाइन, जिसमें आप देख सकते हैं पालावास जो गुरावड़ा उस तरफ से, और जयपुर सिटी, जयपुर चंडीगढ़ इंटरसिटी उस समय शुरू कराई वाया रेवाड़ी। इसी प्रकार से सड़क और राजमार्ग में NH-71 की 4 लेनिंग, एक रेलवे ओवरब्रिज कोसली के अंदर, एक जो है कोसली बाईपास समेत 104 करोड़ की NCR प्लानिंग बोर्ड से जो कोसली बाईपास के समेत 104 करोड़ की जो सड़कें, जिसमें आपको पता है कौन सी सड़कें हैं, मैं बताने की जरूरत नहीं। जो कोसली गुड़ियानी जो है, चाहे कोसली गुड़ियानी वाली सड़क हो, चाहे कोसली से रेवाड़ी वाली जो सड़क हो, चाहे तो दादरी की साइड जाती चाहे वो सड़क हो। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 35 करोड़ की उस समय सड़कें मैंने मंजूर कराई थी। और कोसली रतनथल गुरावड़ा रोड का चौड़ाकरण की बात हो, कोसली रेवाड़ी वाया बेरली का चौड़ाकरण की बात हो, और चूचकबाज मातनेल करौली का रोड का सड़क की बात रही हो। और उसके साथ साथ जब हमारी सरकार रही, मैं सांसद रहा, तो सप्ताह में एक दिन कोसली में मेरी उपस्थिति रही। अब ये अपना बताएं, ये तो काम हमारे हैं, अब ये अपना बताएं कि ये इनमें से कौन सा काम नहीं है, या उन्होंने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने सैनिक स्कूल, कितने जो है रीजनल सेंटर यूनिवर्सिटी के, क्या उनके समय, वो तो ये कह रहे हैं मोदी लहर में हम सब। देखिए, केवल जो है अपने काम बताने का भी दायित्व किसी भी उम्मीदवार का रहता है। हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि वो अपने काम बताएं, और हम अपने काम बता रहे हैं, और कामों के आधार पर आगे क्या करेंगे उस आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं कि अभी तक ये किया था। और एक बार दोबारा से कोसली क्षेत्र दोबारा से विकास के मानचित्र पे आए, जिसके मैंने कहा कि ये हमने किया था, और आने वाले समय में आगे आने और विकास के लिए, जैसे पिछली बार जो है, और जो है अपना कहते हैं हम औद्योगिक निवेश के लिए एक IMT मानेसर के तर्ज पर कोसली में एक IMT औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की स्थापना करेंगे। ये हमने संकल्प लिया है, ये मेरा संकल्प है। कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। तो ये ताकि एक बड़ा हमारे नौजवानों को आने वाले भविष्य का अच्छा कितनी सीटें जीत रही हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा की? मैंने तो बता दिया बात। और ये मैंने केवल कोसली की बताई। पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के मैं अगर एक बात गिनवाऊंगा, मुझे पूरा साथ निभाएंगे। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे एक और खबर के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।